दूं कि अगस्त्य ऋषि ने षोडश कला समय नाम का एक समय बताया है वो, और उन्होंने हजारों वर्ष पहले बताया है कि इस समय में 2 मिनट आदमी किसी चीज के बारे में सोचता है तो 2 मिनट में उसकी इच्छा पूर्ति होती है, उसके जीवन में जो सोचा हुआ वो चीज आके ही रहता है। और आज पाश्चात्य जगत कई समय के महत्व के बारे में बताते हैं कि भाई ये समय में ये ग्रह यहाँ आने से ये होने वाला है। नासा बताता है कि अब सूर्य इधर से बहुत नजदीक हो रहा है, ये अर्थ यानी पृथ्वी एक्सपेंड हो रहा है। तो हम मानते हैं कि हाँ हाँ साइंटिस्ट बोलते होंगे तो बिल्कुल सही होंगे। साइंटिस्ट के बाप अगस्त्य ऋषि बोले तो हमको उसके लिए कोई प्रूफ देना पड़ता है, उसके लिए कोई साक्षी बतानी पड़ती है। अगस्त्य ऋषि के साक्षी तो उनके साथ रहे हुए ऋषि मुनि है, हमको तो उनको ही पकड़ के चलना है और लाठी को पकड़ के ही हम अंधे पार हो सकते हैं। ये घड़ी घड़ी मैं कह रहा हूं, इसका ध्यान रखना। मैं 2 चीज बाद में बताऊंगा कि समय का क्या महत्व है ना, किस समय पर क्या करने से कौन सा रिएक्शन हमारे जीवन में फ्रीक्वेंसी बन के आता है, कौन सा ऐसा तरंग है, कौन सा ऐसा कंपन है जो किसी गलत समय में करने पर असफलता लाता है, और कौन सा ऐसा समय है जो सही समय पर हमने काम किया तो वो छोटा सा काम भी बहुत बड़ी सफलता लाती है। इसमें क्या वैसा तरंग और कंपन छुपा है और इसमें क्या विज्ञान छुपा है, इसके बारे में हमारे भारतीय दर्शन क्या कहता है, और हमको किसी काम को कब करना चाहिए, इसके बारे में तो सैकड़ों प्रवचन दो तो भी कम है, और मेरी श्रृंखला तो ये लंबी चलने वाली है। तो आगे हम देखेंगे कि समय का समय पर समय से समय के साथ जो उपयोग नहीं करता वो समय से पहले बाहर जाके समय को ही कोसता है। इसलिए समय को भी समझना बहुत जरूरी है, और उस समय को समझने के लिए हम आगे के कई प्रवचन देखेंगे और होरा का महत्व देखेंगे। मेरे को तो इतना ही अब समझाना था। हवर जो शब्द है ये होरा शब्द से ही आया है, और हम होरा के बारे में अगर बराबर समझ लेंगे कि एक एक होरा किस प्रकार से धरती पर विभिन्न तरंगों को फेंकता है, तो किस दिन कौन सा काम कैसा करना चाहिए, ये जब आपको समझ आ जाएगा तो उस दिन वो काम जो आपने किया आपके लिए इस विश्व का सबसे बड़ा सफलता का चाबी लाके सामने ठिकाने लगा देगा, और आप सफल इंसानों में हो जाएंगे। क्योंकि कहते हैं कि समय को साथ लेके जो नहीं चलता है वो समय से ही बाहर हो जाता है। इसलिए समय क्या करता है इस पर हम बाद में देखेंगे। लेकिन अब हम देख रहे थे एक चीज, मैं तो ये इसलिए कहा कि दुनिया की जितनी चीज आज जिसकी आप तारीफ करके आज के तारीख में अनुसरण कर रहे हैं उन सबको बिना कहे ही भारतीय संस्कृति ने कहीं न कहीं अपने साथ जोड़ा है। आज आपको बता दूं कि ये जो 2 सांप जुड़ा हुआ मेडिकल काउंसिल का चिन्ह है, ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति कब कब बीमार पड़ता है आपको ये बताऊं। ये सुनोगे ना, मेरी ये विवेचन सुनोगे तो आप आश्चर्य में पड़ जाओगे कि ऐसा भी कुछ है। आपका दिमाग ठंड हो जाएगा, मैं लिख के दे सकता हूं। देखिए एक व्यक्ति कब बीमार पड़ सकता है, जब उसका शरीर बिल्कुल साथ नहीं देता हो, कोई नहीं खाने जैसे खाना खाया, प्रदूषण वाले जगह में रहा किसी कारण से, यानी शरीर का बीमार पड़ने के लिए कोई फिजिकल कारण, उसका दैहिक कारण हो सकता है, नंबर 1। दूसरा, उसको कोई शत्रु परेशान कर रहा है, कोई बिल्कुल परेशानी या शत्रु की ऐसी हो रही है जिसको सहन नहीं करने के कारण मन में उसका दर्द उठ रहा है और इससे वो बीमार पड़ता है। कई लोग दुश्मन के मार से नहीं, दुश्मन के सोच से बीमार पड़ जाते हैं। एक तो वो दुश्मन के कोई सोच से बीमार पड़ा होगा, या शरीर में उत्पन्न बीमारी के कारण, क्योंकि खाना भी हम विवेक से नहीं खाते, रात में 10-12 बजे तक बेलपूरी ठोक रहे हैं, 56 दुकान में माल ठोक रहे हैं, खाऊ गली में माल ठोक रहे हैं, फिर सुबह उठ के बोल रहे हैं कि या तो प्रभु मेरा प्राण निकाल दे या पेट में फंसा हुआ नान निकाल दे। अब ये हालत में रहेंगे तो जीवन तो कोई सुधरना है नहीं। तो हमारा दैहिक कारण से बीमारी आ सकता है, नंबर 1। इसका संबंध मेडिकल काउंसिल से कैसा है आप देखिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। आज बोलोगे भारत माता की जय, आप बोल के ही रहोगे। ये कार्यक्रम होते ही जितने लोग टीवी में इसको देख रहे हैं सबको ये कार्यक्रम होते मुझे एक दक्षिणा देनी पड़ेगी। आपको मेरा प्रवचन खत्म होते ही एक बार वंदे मातरम बोलना है, ये बोलना ही मेरी दक्षिणा होगी। आपसे इतना तो मैं निवेदन करने का हक रखता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई हमारे रोग कितने प्रकार के हो सकते हैं। शरीर से ही उत्पन्न होने वाले रोग जो भोजन से होते हैं, प्रदूषण से होते हैं, गलत व्यवहार से होते हैं। दूसरा, हमारे जो
विभिन्न प्रकार के मानसिक विकारों से, ये मेरा शत्रु है, ये परेशान करेगा, ये दुख देगा, ऐसे घबराहट के कारण कई मानव विकार आ जाते हैं, फिर वो रोग बन के शरीर में, आज कैंसर तक भय से उत्पन्न हो सकता है, इसको मेडिकल साइंस ने प्रूव कर लिया। तो ये शत्रु भय से एक रोग। अब तीसरा रोग है, किसी को कुछ पैसा देना था, दे नहीं पा रहे, रोज आके वो धमका रहा है, यानी ऋण से होने वाला शारीरिक रोग। कितने ही लोग उधारी के कारण बिना काम हार्ट पे उसका बाहर ले लिया और उनके हार्ट में उसका प्रॉब्लम हो गया और उधारी चुका नहीं पाए, हार्ट अटैक आ गया, मर गया। आप सुन सकते हैं, वो जमाना बदल गया, अब तो जिसने दिया उसको भी हार्ट अटैक आ जाता है, लेते लेते घूमते, ये अलग बात।